दोस्तों जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पितरों को प्रसन्न करने वाली कौन सी विधि है, कौन सा विधान है, कौन सा उपाय है जिससे पितर प्रसन्न हो और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने वाली शास्त्रीय 7 उपाय बताऊंगा, जिनको करने से आप पितरों की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, पहला उपाय है, देवी भागवत पुराण में कहा है, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानम च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रतात्। सर्वप्रथम उपाय है पितरों की प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त करने का जीवतो वाक्य करणात्, जीते जी माता पिता की सेवा करना, ये प्रथम उपाय है। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय, जिस माता ने 9 महीने की कठिनाइयों से सहन करके आपको इस संसार में आने का अवसर दिया है, आपका लालन पालन किया है, आपको सूखे में सुलाया है और खुद गिले में सोई है, आपको बोलना सिखाया है, बड़ी कठिनाइयों से आपका पालन पोषण किया है, उस माँ का आप कभी भी कर्जा नहीं उतार सकते। जिस पिता ने आपकी शिक्षा में, आपके लालन पालन में, आपको कुछ बनाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, ऐसे माता पिता का हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्जा होगा, आप स्वयं विचार करें। 7 जन्मों तक भी हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, जीवतो वाक्य करणात्, जीते जी उनकी सेवा करें। अगर आपने जीते जी उनकी सेवा नहीं की तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसलिए जीते जी माँ बाप की सेवा करें। जीते जी अगर हम उनकी सेवा में कुछ समय दे नहीं सकते तो मरने के बाद लाखों रुपए दान करने से क्या फ़ायदा। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, जीते जी पूछे न बात, मर्या पाछे रांधे बात। जो बूढ़े माँ बाप तरसते थे रोटी रोटी के लिए रोज़, उनके मरने के बाद लोगों को करवाया देसी घी का भोज। ऐसे मनुष्यों को माँ बाप के मरने के बाद कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिए, जीते जी माँ बाप को हंसा न सके तो उनके मरने के बाद रोना बेकार है। जीते जी उनको सहारा न दे सके तो मरने के बाद कंधे पर उठाना बेकार है। इसलिए जीते जी उनकी सेवा करें। मैं आपको प्रमाण देता हूँ पद्म पुराण का, आप मुझ पर नहीं शास्त्र पर विश्वास करें। जीव मानव गुरुत्वेतौ स्वयं माता पितरौ तथा देवास्तस्यापि तुष्यन्ति ऋषयः पुण्य वत्सला। जीते जी माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। इसलिए उनकी सेवा करें। मेरा आपसे निवेदन है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं, हृदयासन पे विराजमान करें। यह है पहला उपाय। दूसरा पितरों को प्रसन्न करने का उपाय है तर्पण और श्राद्ध। शास्त्र कहता है, तर्पयति तर्पयन्ति येन पितरन्, जिनके द्वारा आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो उसे तर्पण कहते हैं। और दूसरा है श्राद्ध। श्राद्ध दीयते तत् श्राद्ध प्रकीर्तितम, श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है। इसलिए अपने दिवंगत माता पिता के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि सदैव करना, आपके पितरों को आपका दिया हुआ अन्न उनको मिलता है। देखिए शास्त्र प्रमाण, पित्रादिभिः पितृमात्राद् देशेन श्राद्धे क्रियमाणे नाम गोत्रम मंत्राश्च तत्तदन्नं तान् पितॄन् प्रापयन्ति। तत्र पित्रादीनां देवरूपत्वे तदत्रम् अमृतरूपं भूत्वा गन्धर्वत्वे भोग्यरूपेण, पशुत्वे तृणरूपेण, सर्पत्वे वायुरूपेण, यक्षत्वे पानरूपेण, दानवादित्वे मांसत्वेन, प्रेतत्वे रुधिरत्वेन,
मनुष्यत्वेनादि रूपेणेति। जब आप अपने पितरों के निमित्त मंत्र बोलकर उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं तो वह मंत्र उन्हीं नाम और गोत्र के पितरों तक आपका दिया हुआ अन्न जल आदि उन तक पहुंचा देता है। अगर हमारे पितृ देव रूप में हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ अन्न उनको अमृत रूप में प्राप्त होता है। अगर गंधर्व रूप में है तो उनको भोग्य रूप में प्राप्त होता है। पशु रूप में है तो तृण घास छानी रूप में प्राप्त होता है। सर्प रूप में है तो वायु रूप में प्राप्त होता है। यक्ष रूप में है तो पान रूप में प्राप्त होता है। दानव रूप में है तो मांस रूप में प्राप्त होता है। प्रेत रूप में है तो रुधिर रूप में प्राप्त होता है। और यदि मानव रूप में है तो उनको अन्न रूप में प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक आपका किया हुआ श्राद्ध तर्पण आदि कर्म पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है, उनकी तृप्ति होती है। इसलिए आपको जब भी अवसर प्राप्त हो गया जी पिंडदान करें। हरिद्वार बद्री विशाल जहाँ जहाँ तीर्थों में जाना हो वहाँ पिंडदान तर्पण आदि कर्म करें। लेकिन कई लोग गया श्राद्ध करने के बाद घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते, ये गलत है। वह स्वयं को धोखा दे रहे हैं। देखिए गृह सूत्र में लिखा है, नित्यमेवा स्नात्वाद्भिर देवा निश्चिंच तर्पयन्ति तर्पयन्ति, अर्थात अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। नित्य क्रम में भी लिखा है, नित्य देवार्चने हो में संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि, नित्य देव पूजन करें, नित्य श्राद्ध तर्पणादि कर्म करने चाहिए। अगर नित्य कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण जल अवश्य दान करें, लेकिन श्राद्ध आदि क्रम नहीं छोड़ना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय है, शालिग्राम के निकट श्राद्धादि क्रम करना चाहिए। शालग्राम शिलायान्तु यह श्राद्धम कुरुते नरः पितृ तस्य तिष्ठन्ति तृप्तः कल्पशतम दिवि। जब भी आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि क्रम करें तब भगवान शालिग्राम को निकट विराजमान कर श्राद्ध तर्पण आदि क्रम करें। इससे पितरों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। और चौथा उपाय है, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय पीपल के वृक्ष के निकट पितरों के निमित्त जलदान तर्पण आदि कर्म करना। पद्म पुराण में एक श्लोक दिया गया है, यो स्वत्थम अर्चहेवम उदकेन समन्ततः कुलानामयुतम तेन तारित शात्रः संशयः। अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जलदान तर्पण आदि क्रम करता है, उनके पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए अवश्य ही पीपल में जलदान तर्पण आदि कर्म करें। तर्पण करने के बाद ये मंत्र अवश्य बोले, ओम अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः तिलतोय प्रदानेन पितृमोक्षवर्धो भव। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है। और पांचवा उपाय है, पितरों को प्रसन्न करने का गौ सेवा। गौ सेवा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। निर्णय सिंधु में कहा गया है, तृणानि वा गवे दद्यात्। जिसके पास कुछ नहीं है, जो अन्न आदि दान कर सके, जल आदि दान कर सके, वो गौ सेवा करे। गौ को घास छानी खिलाकर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ क्रम है। पितरों को प्रसन्न करने का छठा उपाय है भागवत का पाठ। श्लोक पादम व योन्ते भागवतम पठेत। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक पठन करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आप भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें या पितृसूक्त का पाठ करें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का सातवां उपाय है तुलसी सेवा। तुलसी सेवा से पितर प्रसन्न होते हैं। तुलसी गंधमाघ्राय पितरस्तुष्ट मानसाः
प्रयान्ति गरुडारूढ़ास्तत्पदं चक्रपाणिनः। पितरों को प्रसन्न करने हेतु श्राद्ध क्रम में तुलसी पत्र का प्रयोग करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ये 7 उपाय हैं पितरों को प्रसन्न करने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।